हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है सभी लोगों का आज के इस एक न्यू वीडियो के अंदर। वेलकम बैक टू लर्न स्प्राइट यूट्यूब चैनल। वेलकम टू येट अनदर लेक्चर ऑफ बतास रेगुलर बैच। और इस बैच के अंदर हम क्लास 10 को पूरा A to Z डिटेल में विस्तार से कवर कर रहे हैं। और आज हम अपना एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम, जैसे आप सब देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ख़त्म आज नहीं करेंगे यार, बिकॉज थोड़ा डिटेल में हौले हौले पढ़ने वाले हैं। तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 तैयार कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट को, इसको समझेंगे, इसको फील करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मस्त चैप्टर है। इस चैप्टर को सबसे पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बाहर की जर्नल नॉलेज दूंगा, फिर हम चैप्टर के अंदर मूव करेंगे, विस्तार से धीरे धीरे चैप्टर को समझेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, तुम्हें कंसेप्ट समझाऊंगा, एंड देन हम बुक से भी पढ़ेंगे, तुम्हारी NCERT से पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स अलग हैं, नोट्स में तुम्हें पढ़ाता नहीं हो, बट वो नोट्स तुमको मिल जाएंगे अगर तुम्हें लिखना है तो। बाकी एग्जाम्पल्स तुमको क्लास में ही मिल जाएंगे, जो तुम कॉपी कर सकते हो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं मनी एंड क्रेडिट चैप्टर से। बहुत हो गई बाहर की बातें, थोड़ा अभी अंदर आते हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। चैप्टर के अंदर आएँ तो चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। और हम अभी पढ़ना शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं। रुक जाओ यार, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हम क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, और बाकी सारी चीज़ें। यार थोड़ी सी उस चीज़ों के बारे में डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है। चैप्टर का नाम है, एक सेकेंड, चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तुम्हारा इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है यार। अच्छा, लेकिन इस चैप्टर में पढ़ते हैं क्या हम लोग? हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं पैसे के बारे में, बिकॉज चैप्टर का नाम ही मनी है। चैप्टर का नाम अगर मनी है तो मतलब हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पैसे के बारे में। लेकिन सर, पैसा समझ गया, मनी का नाम तो समझ गया, मनी वर्ड तो समझ गया, पैसा मतलब नोट्स, ठीक है, जिससे कुछ सामान खरीद सकते हैं हम लोग, उसे मनी कहते हैं। लेकिन साला एक क्रेडिट क्या होता है? थोड़ा क्रेडिट वर्ड को समझते हैं ताकि तुमको समझ में आए कि ये चैप्टर क्यों बनाया गया है। अच्छा, ये चैप्टर का जो मेन हिस्सा है ना, वो यही है, क्रेडिट वाला। चैप्टर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, मनी एंड क्रेडिट। हम मनी समझेंगे कि मनी आज के टाइम पे तो मनी है, ठीक है, पैसा आज के टाइम पे पैसा है, क्योंकि हम पैसे से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन आज के पहले क्या था? आज से पहले मतलब हिस्ट्री में जो हमारे दादा परदादा, उनके परदादा क्या यूज़ किया करते थे? उस टाइम पे तो मनी था नहीं, उस टाइम पे तो नोट्स नहीं थे, तो उस टाइम पे किस तरीके से सामान खरीदा जाता था? तो हम लोग बेसिकली मनी की हिस्ट्री समझने वाले हैं, एंड कितने टाइप्स की मनी होती है, पैसा क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली बहुत छोटा हिस्सा है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत रेयर है। जो मेन पार्ट है तुम्हारे चैप्टर का वो है मेन हिस्सा, क्रेडिट वाला। तो इस वजह से समझना ज़रूरी है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट का सिंपल भाषा में अगर बात करें, अरे बहुत ज़्यादा हो गया यार, एक सेकेंड। अगर क्रेडिट की हम एक छोटी सरल भाषा करें तो क्रेडिट को मैं कहूँगा उधारी। भाई मैं ये लिख लूँ, फिर उनको समझा देता हूँ। देखो, क्रेडिट का मतलब होता है उधारी लेना। तुमने किसी से उधार लिया है, मैं उसे कहूँगा क्रेडिट है। सिंपल सी बात है। अब जैसे मैं इस कॉलोनी में या मैं इस अपने एरिया में बहुत सालों से रह रहा हूँ, तो यहाँ मेरे एक जो दुकानदार है, रामू काका, जो किराना स्टोर वाले हैं, उनसे काफ़ी अच्छी खासी हमारी जान पहचान है, बातचीत है। मुझे मेरी मम्मी 100 रुपये देती है कुछ सामान लाने के लिए उनकी दुकान से। जब मैं जाता हूँ तो मुझे कुछ सामान लाना था उनकी दुकान से, तो सामान का टोटल बिल जो बनता है वो 150 रुपये का बनता है। लेकिन मेरे पास तो 100 रुपये की नोट थी और बिल हो गया 150 रुपये का। लेकिन हमारी बातचीत इतनी अच्छी है
कि मैंने रामू काका से कहा कि रामू काका आप ये 100 रुपये रखिए, जो ऊपर के 50 रुपये, एक्स्ट्रा 50 रुपये जो देने हैं वो मैं आपको कल दे देता हूँ, शाम को देता हूँ या बाद में दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, जो 50 रुपये ना वो उधारी रख कर आ गया, और वो 50 रुपये की उधारी है मेरे ऊपर जो मुझे चुकानी है। मतलब जो 50 रुपये ये क्रेडिट रखे हुए हैं, उधारी रखी हुई है, ये 50 रुपये मुझे वापस लौटाने पड़ेंगे रामू काका को। बात समझ में आई? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट। इसे हम लोग क्रेडिट टर्म कहते हैं। अच्छा, लेकिन इस चैप्टर में क्रेडिट टर्म को ना हम बैंक लोन से समझने वाले हैं, लोन से लिंक करिए। अब लोन भी एक तरीके की क्रेडिट ही होता है, लोन भी एक तरीके की उधारी है, ये भी एक तरीके का क्रेडिट ही है। नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ। अगर आज मुझे एक घर खरीदना है या मुझे आज एक गाड़ी खरीदनी है और मैं अगर उसके लिए लोन लेने बैंक के पास जाता हूँ और बैंक से मैं अगर 20 लाख रुपए का लोन लेता हूँ तो मुझे बैंक को 20 लाख रुपए हर महीने चुकाने हैं। मतलब मैंने बैंक के पास से 20 लाख की उधारी ली और मैं हर महीने कुछ कुछ पैसा एज अ EMI बैंक को लौटा रहा हूँ, अपनी उधारी चुका रहा हूँ। बात समझ में आई? हाँ जी, चलिए। तो ये था बेसिकली मनी एंड क्रेडिट का हिस्सा। अब थोड़ा चैप्टर के अंदर घुसते हैं। चैप्टर के अंदर घुसने से पहले बात समझिए कि मुझे बताओ, मनी को हम लोग मनी क्यों कहते हैं? मनी को हम लोग मनी ही क्यों कहते हैं? अच्छा, मनी को मनी कहते हैं, मनी को मनी कहते हैं, लेकिन मुझे बताओ मनी किस रीज़न से लिए, किस काम के लिए यूज़ होता है? पैसा किस काम के लिए यूज़ होता है? सामान खरीदने के लिए। ठीक है, अगर आज मुझे कोई बुक लेनी है तो मैं मार्केट जाऊंगा, दुकान वाले से कहूँगा कि मुझे एक बुक चाहिए, एक नोटबुक चाहिए, नोटबुक लूँगा, पैसे दूंगा, ख़त्म। पैसा इसलिए यूज़ होता है ना कि अगर मुझे कहीं से कुछ सामान खरीदना है, कोई एसेंशियल चीज़ खरीदनी है, दवा खरीदनी है, दवाई खरीदनी है, खाने के लिए कुछ खरीदना है, कुछ लग्जरी आइटम खरीदना है, कुछ भी, हर एक चीज़ आज पैसे से खरीदी जा सकती है, राइट? और इसी वजह से मनी यूज़ होती है। सही कह रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि मनी ही क्यों, पैसा ही क्यों? अगर आज मैं तुम्हें 10 रुपये की नोट दिखाऊं, अगर आज मैं तुम्हें 10 रुपये की नोट दिखाऊं तो उस 10 रुपये की नोट को मत देखो, उसके पीछे की चीज़ को देखो कि वो एक क्या है। वो एक पेपर है। दैट्स नॉट अ नोट, दैट्स नॉट अ 10 रुपये की नोट, वो एक पेपर है। एक्चुअली में तो एक पेपर ही है ना, लेकिन उसकी वैल्यू 10 रुपये है। क्यों 10 रुपये ही क्यों वैल्यू है? अगर आज मैं किसी को 10 रुपये की नोट दिखाऊं तो क्या वो मुझे ये बोलेगा कि ये पेपर है? नहीं, वो मुझे कहेगा कि ये 10 रुपये की नोट है, तो इससे चिप्स खरीद सकता है, तो इससे जूस की बोतल खरीद सकता है। ये 10 रुपये की नोट है, ये पेपर नहीं है। लेकिन एक्चुअली में तो पेपर ही है ना, उसके ऊपर ही कलर्स बना लिए गए हैं, प्रिंटिंग हुई है, उसको 10 रुपये लिखा गया है, फिर उसकी वैल्यू 10 रुपये बन गई। लेकिन क्यों उसकी वैल्यू 10 रुपये क्यों बनी? बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आ गया होगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है। आंसर इज हमारी गवर्नमेंट। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है ना, आज 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये क्यों है? आज एक पेपर की वैल्यू जिसके ऊपर 10 रुपये लिख दिया गया है, उसकी वैल्यू 10 रुपये क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, हमारी RBI ने कहा है, इस वजह से उसकी वैल्यू 10 रुपये है। बात समझ में? और हम आज उस 10 रुपये से कुछ भी खरीद सकते हैं। 10 रुपये देता है, उसको 10 रुपये। बात समझ में आ गई? क्योंकि उस नोट पे, उस वो जो एक पेपर था, आज मैं अगर कोई रैंडमली पेपर ले लूँ तो क्या उसकी वैल्यू 10 रुपये? बट वही अगर मैं 10 रुपये की नोट दिखा दूँ जो कि पेपर ही है, लेकिन स्टिल उसकी वैल्यू 10 रुपये है। क्यों? क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का सिग्नेचर है, स्टैम्प है, जो ये एश्योर करता है, जो ये कंफर्मेशन देता है कि इस पेपर की, इस सादे से पेपर की वैल्यू 10 रुपये है। अगर आज मैं एक पेपर ले लूँ, उसके ऊपर वही ड्राइंग करूँ एग्जैक्ट जैसे 10 रुपये की नोट पे, और उस पर 10 रुपये की वैल्यू लिख दूँ, तो क्या उस पेपर की वैल्यू 10 रुपये हो जाएगी? नहीं, ये नकली नोट है यार, उसकी वैल्यू 10 रुपये नहीं होगी। बट वही एक पेपर जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, उस पर गवर्नमेंट अपनी सिग्नेचर करिए, साइन करिए, स्टैम्प कराए, उसका 10 रुपये है। उसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट हमें एश्योर करता है कि इसकी वैल्यू 10 रुपये है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, लीगली परमिटेड है। सिंपल सी भाषा में बात समझ में आई? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज से 100-200 साल पहले अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं, हिस्ट्री में पीछे घुसें, पीछे थोड़ा, अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं पीछे की तरफ,
हिस्ट्री में जाऊँ थोड़ा पीछे की तरफ, तो क्या मुझे बताओ, आज जो मनी है क्या वो मनी ही होगा? क्या आज से 100-200 साल पहले 10 रुपये की नोट एग्जिस्ट भी करती होगी? नहीं ना, घंटा नहीं एग्जिस्ट करती होगी, होती भी नहीं होगी। तो आज से 100-200 साल पहले ओल्ड टाइम्स में क्या यूज़ हुआ करता था? लोग किस तरीके से सामान खरीदा करते थे? आज तो चलो, अगर मुझे कोई सामान खरीदना है, तो मुझे कोई नोटबुक खरीदनी है, तो मैं दुकान में जाऊँगा, नोटबुक खरीद लूँगा, पैसे दूंगा, ख़त्म। लेकिन पहले ओल्ड टाइम्स में, हिस्ट्री में कैसे हुआ करता था, ये ट्रांजैक्शन कैसे हुआ करती थी? अगर हमारे परदादा जी को कोई सामान खरीदना होता था तो किस तरीके से खरीदा करते थे? तो यहीं पे एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आता है। तुम्हारी बुक का ही कंसेप्ट है, यही पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारी बुक में दिया है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम, व्हाट इज द नेम ब्रदर? नाम है बार्टर सिस्टम। लेकिन ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम आज के टाइम पे पैसा यूज़ होता है, लेकिन आज से पहले पहले के ज़माने में लोग बार्टर सिस्टम का यूज़ किया करते थे एज ए मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? आज देखो, अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो मैं सामान खरीदूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, बात खत्म। बट पहले ना, सामान खरीदना होता था। अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए, कोई सामान खरीदना है, कोई नोटबुक खरीदनी है, तो उसके लिए तुम्हें कोई सामान देना होगा। तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे, बिकॉज पैसे होते ही नहीं थे। तो पैसे नहीं देने, तुम्हें कोई सामान खरीदने के लिए कोई और सामान देना होगा। मतलब अगर मुझे कोई सामान खरीदना है तो उसके बदले में मुझे कुछ अपना सामान देना होगा। मतलब एक हाथ ले एक हाथ दे, इस तरीके से। आज तो चलो, सामान चाहिए, सामान ले लिया, पैसे दे दिए, ख़त्म। लेकिन पहले सामान लिया और सामान ही वापस दिया। बात समझ में आई? अच्छा, थोड़े एग्जांपल्स लेते हैं, 1-2 एग्जांपल से तुमको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, फिर इसको हम लोग बुक से पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं यार, इसको बुक से ही पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए तुम लोग को तो मज़ा आएगी। अच्छा देखो यार, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल मान लो एक आदमी है, बढ़िया, इनका नाम क्या है? मान लेते हैं इसका नाम है राहुल। राहुल बड़ा फेमस है यार, राहुल एग्जाम्पल्स के लिए बड़ा फेमस है। और एक है रोहित जी, रोहित। मान लीजिए राहुल ना बड़ा ही अमीर इंसान है उस टाइम पे। हम आज से बात कर रहे हैं कुछ 100-200 साल पहले की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात नहीं कर रहे। उस टाइम पे का बहुत अमीर इंसान था वो राहुल। और राहुल के पास है बहुत ही मज़ेदार जूते। राहुल के पास थे कैजुअल जूते, शूज़। उसके पास एक शूज़ का पूरा कलेक्शन था उस टाइम पे, 2-3 शूज़ के कलेक्शन थे उसके पास। उस टाइम पे तो बहुत लग्जरी होता है ये, तो उसके पास कलेक्शन था जूतों का। वहीं पे रोहित जो था वो थोड़ा सा मिडिल क्लास इंसान था, मिडिल क्लास आदमी था। तो उसके पास ना वो जो है ट्रेडिंग कर रहा था, किसकी? राइस की ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो है राशन देना वेना, ठीक है, राशन का काम करता था। तो उसके पास घर में ना बहुत सारा राइस पड़ा हुआ करता था। उसके पास घर में बहुत ज़्यादा राइस हुआ करता था, अरे गोनी भर भर के राइस हुआ करता था उसके पास। अच्छा, एक दिन क्या होता है, राहुल को, अब भाई जूतों के बल पे तो ज़िंदा रहेगा नहीं, कुछ खाने को भी तो चाहिए, तो खाने को चाहिए उसको, तो उसको चाहिए राइस। खाने के लिए राइस चाहिए ना, कुछ तो पेट में डालेगा तब जाएगा ना, कुछ सिर्फ जूते डालेगा पेट में नहीं ना, जूते का कलेक्शन करके क्या करेगा, खाना भी तो चाहिए, तब उसको खाना चाहिए। उस टाइम पे पैसा हुआ करता नहीं था कि भाई गए, पैसा दिया, चावल लिया, आ गए, नहीं। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि अगर राहुल को, मान लीजिए राहुल को चावल की नीड है, राहुल को राइस की नीड है, उसको भूख लग रही है, उसको चावल की नीड है, वही मान लेते हैं
रोहित रोहित बड़ा बदमाश इंसान था, है ना। उसके पास कुछ था नहीं, लाइक उसके पास एक लग्जरी आइटम्स नहीं थे, लेकिन उसको ऐसे इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, है ना। कुछ होते हैं ना बच्चे जिन लोगों के पास होता नहीं है, जिनके पास पीसी नहीं है, PS5 नहीं है, लेकिन उनको नीड बहुत है, उनको इंटरेस्ट बहुत है इन सब चीज़ों में। और वही था रोहित। रोहित को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, और रोहित को भी शूज़ की नीड तो थी, है ना। वो भी चाहता था कि उसके पास भी शूज़ हो। तो यहाँ पे नीड रोहित की क्या है, शूज़ की, और राहुल को चाहिए राइस, ठीक है। राहुल को राइस चाहिए, उसके पास जूते हैं। रोहित को शूज़ चाहिए, उसके पास राइस है। तो एक काम करो ना, दोनों अदला बदली कर लो। बार्टर सिस्टम क्या कहता है कि भाई देखो, राहुल 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 तुम्हें क्या चाहिए, राइस चाहिए ना, तुम्हारे पास जूते हैं, तुम्हें राइस चाहिए, तुम्हारे पास जूते हैं। और रोहित रोहित तुम्हारे पास क्या है, राइस है, लेकिन तुम्हें जूतों की नीड है, शूज़ की नीड है, ठीक है। अब शूज़ राहुल के पास है, उसको नीड राइस की है, और वो राइस किसके पास है, रोहित के पास है, ठीक है। और रोहित को जिस जूतों की नीड है वो राहुल के पास है। तो अदला बदली कर लो। तो एक काम करो ना, राहुल भाई तुम अपने शूज़ उठा के रोहित को दे दो, और रोहित भाई तुम अपनी राइस उठा करके राहुल को दे दो। तो राहुल को चाहिए राइस, मिल गए। रोहित को चाहिए जूते, मिल गए, ख़त्म। ये होता था बार्टर सिस्टम। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि तुमको थोड़ी सी और अच्छी सी क्लैरिटी मिल जाए इस टॉपिक के अंदर। ये टॉपिक को आज ख़त्म कर देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, समझ में नहीं आता, बट ईजी है, समझने जाओगे तो ईजी है, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ यार। टन 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 टन। अच्छा देखिए, ये है तुम्हारा लंच ब्राइट, LB। LB माने लंच ब्राइट यार। ठीक है, और ये है एक मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है जिसका नाम मैं साहिल मान लेता हूँ। साहिल नाम का मेरा एक फ्रेंड है। अब क्या है पता है, देखो मेरे पास ना बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। बुक्स माने नोटबुक्स। मेरे पास बहुत सारी नोटबुक्स हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा हूँ यार, तो मैं पढ़ाता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, इसलिए मेरे पास काफ़ी सारी नोटबुक्स हैं। तो नोटबुक्स का तो भरपार पड़ा हुआ है मेरे पास। और साहिल साहिल बड़ा मौज इंसान था, तो उसके पास ना बहुत सारे क्या थे, लैपटॉप्स थे, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, डिजिटल आइटम बहुत था उसके पास, साहिल के पास, ठीक है। अब देखो, तुम्हारा लंच ब्राइट है भाई, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, ठीक है। मुझे पढ़ाना होता अच्छा रहता है, तो मुझे तुम्हें पढ़ाना है। तो अगर मुझे तुम्हें पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लाइक मेरे पास कोई डिजिटल आइटम होना चाहिए ना, जैसे लैपटॉप या टैबलेट। तो मुझे लैपटॉप और टैबलेट की बहुत नीड थी, अभी भी है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे लैपटॉप और टैबलेट्स की नीड है। लेकिन मैं पैसे से खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई 200 साल पुराना जी रहा हूँ ना। अरे मैं तो 200 साल पुराना हूँ ना भाई, मैं अभी 2025 में थोड़ी जी रहा हूँ। मैं तो जी रहा हूँ भाई साहब 1700s के अंदर, और उस टाइम पे तो था नहीं, उस टाइम पे तो पैसे थे नहीं। तो और मुझे चाहिए लैपटॉप, एक सेकेंड, अब मुझे चाहिए लैपटॉप, तब खरीदूँ कैसे लैपटॉप? सबसे बड़ा सवाल यही था कि लैपटॉप लूँ कैसे। मुझे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास लैपटॉप है, और जिसको मेरे पास से बुक्स चाहिए, जो मेरे पास से बुक्स या नोटबुक्स ले सकता है, बिकॉज मेरे पास तो वही है जो मैं दे सकता हूँ। अब क्या हुआ बताए, साहिल बड़ा शौकीन इंसान था लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। पढ़ाई नहीं करता था, मार्क्स ही नहीं आते थे उसके एग्ज़ाम्स में। तो एक दिन किलस के उसके फादर ने क्या कह दिया कि ये सारे लैपटॉप्स और टैबलेट्स बेच दूंगा, तू पढ़ाई कर। ये सारे लैपटॉप्स बेच दूंगा अगर तू पढ़ाई नहीं किया तो, है ना, सब कुछ बेच दूंगा। उसके पास बहुत सारे लैपटॉप्स थे, तो वो उसके फादर ने कह दिया कि सारे लैपटॉप बेच दूंगा अगर तूने पढ़ाई नहीं करी तो। तंग आकर साहिल ने डर के नोटबुक्स खरीदने का फ़ैसला लिया, बुक्स खरीदने का फ़ैसला लिया। क्या, खोल के देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, देख लेते, कोई नई चीज़ दिख गई तो, है ना, इंटरेस्टिंग चीज़ दिख गई तो देख लेते। इसलिए उसने बुक्स खरीदने का फ़ैसला लिया।
तो अब साहिल को किस चीज़ की नीड है? बुक्स की। नीड्स किसकी है? बुक्स की नीड है उसको। मुझे लर्न्स ब्राइट को किसकी नीड है? लैपटॉप्स की, टैबलेट की, ठीक है, वीडियोस बनाने के लिए लैपटॉप और टैबलेट की नीड है। लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास बुक्स है, मैं बुक्स दे सकता हूँ। साहिल के पास लैपटॉप है, वो मुझे लैपटॉप दे सकता है, और उसको क्या चाहिए? उसको बुक्स चाहिए, ठीक है ना। अब इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, सारी चीज़ें आंखें बंद करो, शांति से इमेजिन करो। मेरे पास बुक्स है और मैं बुक्स दे सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए लैपटॉप, ठीक है। सामने वाले इंसान के पास लैपटॉप है मुझे देने के लिए, और उसको बुक्स चाहिए, है ना। मैं बुक्स दे सकता हूँ, उसको बुक्स चाहिए, ठीक है। मुझे लैपटॉप चाहिए और उसके पास लैपटॉप है जो मुझे दे सकता है। तो एक काम करना भाई, तेरे पास लैपटॉप है ना मुझे देने के लिए, तो तुम मुझे लैपटॉप दे दे। मेरे पास बुक्स है और तुझे बुक्स की नीड है, तो मैं तेरे को बुक्स दे देता हूँ। हो गया वाटर सिस्टम। मतलब गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। बुक्स के बदले में लैपटॉप दे दिया सामने वाले ने, मैंने लैपटॉप के बदले में बुक्स दे दिया उसको। समझ रहे हो? मतलब कि एक गुड्स के बदले में, एक सामान के बदले में मैंने दूसरा सामान दे दिया। इसे ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। इसे ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब इस सिस्टम में बहुत सारे फॉल्ट भी थे, ठीक है, वो भी समझेंगे। लेकिन अभी हमने काफ़ी सारी चर्चा कर ली, थोड़ी सी हम लोग बुक से पढ़ भी लेते हैं, है ना। अरे अभी बुक लेके आए हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं बुक से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अब बुक्स लाए हैं, एनसीईआरटी खोल लो भाई अपनी तुम, है ना, पढ़ने बैठो मेरे साथ में, ठीक है। थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। The use of money span a very large part of our everyday life. Look around you and would you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of this? In many of these transactions, goods has been brought and sold with the use of money. In the sum of the transactions, services has been exchanged with the money. For some, there might not be an actual transfer of money taking place now, but a promise to pay money later. और हम लोग इसी चीज़ को क्या कहते हैं? क्रेडिट। कि भाई अभी पैसा नहीं देने के लिए, बाद में दे दूंगा। क्या है? क्रेडिट। उधारी में ले लिया ना, इसको हम लोग क्रेडिट कहते हैं। अच्छा, Have you ever wondered why the transactions are made in the money? The reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. Thus, everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take a case of a shoe manufacturers. ठीक है, अच्छा ये बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, इसको हटाओ, ये एग्जाम्पल है शू मैन्युफैक्चर का। तुमको एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आराम से समझेंगे। अच्छा, आई होप तुम लोग को यहाँ तक बार्टर सिस्टम से समझ में आया। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ तुम लोग को। देखो, बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स के बदले में गुड्स लेना, ठीक है। मैं तुमसे गुड्स लूँगा, तुमको गुड्स दूंगा, मतलब सामान के बदले में सामान देना। इसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते हैं। हमने एक प्यारे एग्जाम्पल से देखा राहुल के और रोहित के, ठीक है। राहुल एक ऐसा इंसान जिसके पास शूज़ का बहुत अच्छा कलेक्शन है, उसके पास बहुत सारे शूज़ पड़े हुए हैं। और रोहित जिसके पास बहुत सारा राशन पड़ा हुआ है, उसके पास राइस है, वीट है, सारी चीज़ें पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, राहुल को बहुत ज़ोरों से भूख लगती है, तो उसको चाहिए था राइस, ठीक है। लेकिन पैसे तो उस टाइम पे थे नहीं, तो गुड्स के बदले में गुड्स देने पड़ेंगे। बार्टर सिस्टम चलता था ना उस टाइम पे, इस वजह से। तो अगर मुझे राइस की नीड है तो मुझे तुमसे राइस चाहिए, ठीक है। मान लो तुम हो, तुम्हारे पास राइस है, मेरे पास शूज़ है, मेरे पास शूज़ का बहुत बड़ा कलेक्शन है, और तुम्हारे पास राइस है, तुम्हारे पास बहुत सारा राइस है, ठीक है। मुझे राइस की नीड है, मुझे राइस की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे राइस की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास शूज़ है। और तुम्हारे को शूज़ की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा राइस पड़ा हुआ है, ठीक है। तुम राइस दे सकते हो और तुम्हारे पास राइस है, और तुम्हें शूज़ की ज़रूरत है, और मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं बट मुझे राइस की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा? आज यार हेरा फेरी कर लेते हैं, एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत सारे शूज़ है ना, और तुम्हें शूज़ की ज़रूरत है, तो एक काम करो, ये मेरे पास से शूज़ रख लो, ठीक है। मुझे राइस की ज़रूरत है और तुम्हारे पास राइस है ना, तुम्हारे पास राइस है, तो एक काम करो, तुम राइस मुझे दे दो। तो मैंने शूज़ तुम्हें दे दिए बिकॉज तुमको शूज़ की ज़रूरत थी और मेरे पास शूज़ थे, ठीक है। तुम्हारे पास राइस था और मुझे राइस की ज़रूरत थी, तो मैंने तुम्हारे पास से राइस ले लिया। तो एक हाथ दे एक हाथ ले, बात खत्म, बार्टर सिस्टम, ठीक है।
चलिए, आई होप तुम लोग को बाटा सिस्टम का टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा सा चैप्टर का एक ओवरव्यू और बाटा सिस्टम से हमने शुरुआत करी। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये लेक्चर में मज़ा आई होगी। हम कल शुरू करेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। वो वाला एक थोड़ा छोटा सा एक पॉइंट है, वो समझ लेंगे। बाटा सिस्टम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे एंड देन हम लोग मनी ही क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी समझेंगे। एंड देन हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ मनी होते हैं, कितने मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी होते हैं, वो भी हम समझेंगे। चलिए, हम मिलते हैं कल अगले दिन एक बढ़िया लेक्चर के साथ। चढ़ा बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।